हेलो दोस्तों, ये वीडियो है पार्ट 2 नाउ आई फील बेटर देन बिफोर। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट को। चैप्टर 4 मैं कौन हूँ और मुझे जानना ही पड़ेगा। इस चैप्टर की कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस। मैं रोज़ 1 घंटा खुद के साथ एकांत में ज़रूर बात करूँगा। जब मैं अपने पास्ट की गलतियों को याद करता हूँ, फ्यूचर के चिंता में डूबा रहता हूँ, तब मेरा प्रेजेंट चला जाता है। ये मैं नहीं होने दूंगा। अनेक मर्यादा और विपरीत परिस्थिति से घिरा हुआ इंसान श्रद्धा से ज़बरदस्त चमत्कार कर सकता है और सबको आश्चर्यचकित कर सकता है, क्योंकि उसमें ईश्वरीय संकेत और शक्ति है। बस यहीं पे चैप्टर 4 की कुछ इंपॉर्टेंट बातें ख़त्म हो रही हैं। चैप्टर 5 जीवन क्या है, जो है सो है। ऑथर ने यहाँ कुछ कोट्स लिखे हैं। लिव विथ नो एक्सक्यूजेस एंड लव विथ नो रिग्रेट्स। व्हेन लाइफ गिव्स यू 100 reasons to cry, show the life that you have 1000 reasons to smile. If you are willing to do only what's easy, life will be hard. But if you are willing to do what's hard, life will be easy. ईश्वर ने कोई एक चीज़, एक गुण ऐसा रखा है जिसके ज़रिए आप अपना जीवन यादगार बना सकते हो। You can cross the wall, but you can't because you believe this is the wall. जो दूसरों का ध्यान रखता है, ईश्वर उसका ध्यान रखता है। जिंदगी हंसाए तो समझो कि अच्छे कर्मों का फल मिला है, और जिंदगी रुलाए तो समझो कि अच्छे कर्म करने का समय आ चुका है। जीवन ऐसा जियो कि नाटक कर रहे हो, और नाटक ऐसा करो जैसे जीवन जी रहे हो। ये जिंदगी भी ना जाने कितने मोड़ देती है, हर मोड़ पे नए आयाम देती है। ढूंढते रहते हैं हम जवाब जिंदगी भर, जवाब मिल जाए तो वो सवाल बदल देती है। इतना आसान नहीं है हर दिल में बस जाए, पर इतना ज़रूर कह सकते हैं कि भूलना आसान भी ना होगा जिस दिल में हम बस जाए। ये ऑथर की कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस है, और यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो रहा है। चैप्टर 6 कर्म क्या है। 4 कर्म है। पहला है धर्म और आखिरी है मोक्ष। दोनों हमारे हाथ में है। दूसरा है अर्थ और तीसरा है काम। आपको धर्म और मोक्ष के लिए काम करना है, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। तब कुछ ऐसे जियोगे। यू हैव नो रिग्रेट्स फॉर लाइफ। जो है सो है। जो लोग दूसरों की भलाई करने के लिए तैयार है, उनकी भलाई करने के लिए पूरी दुनिया किसी न किसी तरीके से तैयार है। जिंदगी में जो घटना बनने वाली है उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, पर उसके बनने के बाद प्रतिभाव कैसा देना है वो आपके हाथ में है। एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। ऐसा भी शक्य है ज़िंदगी के जंग में कि दिखे साफ हार, पर पर्दे में जीत छुपी हो। देयर आर 2 रूल्स ऑफ सक्सेस। नेवर टेल एवरीथिंग यू नो। नेवर टेल यू नो एवरीथिंग। छोटे छोटे अच्छे कामों से ही जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है। हमारी छोटी सी मदद किसी के जीवन में बहुत बड़ी हो सकती है। हम सही हो तो लोग कुछ भी कहे, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। एक ज़िंदगी ऐसी जियो जिससे तुम जब इस दुनिया में आए तब ये पृथ्वी जैसी भी थी, पर जब तुम जाओ तो थोड़ा सुधरी हुई हो, भले ही वो बदलाव छोटा ही क्यों ना हो। एक अपने सेमिनार की फेमस लाइन लिखी है, भगवान इंसान को बोल रहा है, तू करता वो है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो मैं चाहता हूँ। तू करने लग वो जो मैं चाहता हूँ, और फिर देख होगा वो जो तू चाहता है। इसी के साथ हमारा चैप्टर 6 यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। चैप्टर 7 नसीब क्या है। दोस्तों, आपने कल तक जो काम किए हैं, जितने अच्छे काम जमा किए हैं, उसका रिज़ल्ट मतलब नसीब। इसलिए तो कभी लाख कोशिश करने पर भी हमें मनचाहा रिज़ल्ट नहीं मिलता, और कभी थोड़ी सी मेहनत से भी बहुत ही बेहतर रिज़ल्ट मिलता है। तो करना क्या है? क्या हम कुछ ना करें, सिर्फ नसीब पे रहे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे हमने पहले बात की, अच्छे कर्म जमा करते रहो, नसीब तो अपने आप बन जाएगा। नसीब और रिज़ल्ट को जागरूक होके और समझ के साथ स्वीकार करना है, तभी आप मेहनत भी कर पाओगे और जीवन का रहस्य समझ जाओगे। और आकस्मिक दुख
आ भी जाए तो टूटोगे नहीं। कीप ऑन एक्सेप्टिंग द सिचुएशंस एंड एन्जॉय द रेस्ट ऑफ द लाइफ। यहीं पे हमारा चैप्टर 7 ख़त्म हो रहा है। चैप्टर 8 मेहनत का महत्व। कड़ी मेहनत सीढ़ी चढ़ने जैसा है और नसीब लिफ्ट जैसा है। लिफ्ट शायद रुक भी जाए पर सीढ़ी तो आपको ऊपर तक ले ही जाएगी। मुश्किलों से भागना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। अगर जोश है पुरुषार्थ करने का, प्रगति करने के रास्ते बहुत है। अगर अकेले चल पड़ो तो साथ देने वाले बहुत है। रिजल्ट आपके फेवर में ही होगा, ऐसे कॉन्फिडेंस में रहो, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं। जीवन में आ रही मुश्किलें हमारी सक्सेस की शर्त है। यहीं पे हमारा चैप्टर 8 ख़त्म हो रहा है। चैप्टर 9 समय की कीमत आप नहीं लगा पाओगे। ये समय भी बीत जाएगा। मैंने समय को बर्बाद किया, अब समय मुझे बर्बाद कर देगा। हर अच्छे समय की एक बुरी आदत होती है कि वो ख़त्म हो जाएगा, और हर बुरे समय की एक अच्छी बात है कि वो भी पूरा हो जाएगा। When time never stops for us, then why do we always wait for the right time? No time is wrong to do anything. इसी के साथ हमारा चैप्टर 9 ख़त्म हो रहा है और पार्ट 2 भी ख़त्म हो रहा है। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट देखना है तो पार्ट 3 पर क्लिक करो, और इसके पहले का पार्ट देखना है तो पार्ट 1 पर क्लिक करो। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।